देखिए, बड़ी खबर लगातार जारी है। कौन बनेगा कैप्टन अमेरिका, बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एक एक करके पूरा आंकड़ा न्यूज़ 24 आपके सामने रख रहा है। 214 पर ट्रंप बने हुए हैं और 264 वोट जो हैं जो बाइडेन को अब तक मिल चुके हैं, यानी कि जीत से मात्र 6 वोट दूर हैं जो बाइडेन, और डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के लिए 56 वोट अभी चाहिए, यानी कि ट्रंप को कम से कम 4 स्टेट तो जीतने ही होंगे। लेकिन एक स्टेट जीतते ही जो बाइडेन जो मैजिकल फिगर है 270 का, उसको छू लेंगे और बहुत ज्यादा जीत के नजदीक होंगे। जो बाइडेन बादशाह बनेंगे या ट्रंप कार्ड चलेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक व्हाइट हाउस तो जाएगा ही। तो भारत के प्रति उसका रवैया कैसा रहने वाला है, बता रही है मेरी सहयोगी पूजा। तो आपने ट्रंप और बाइडेन का हिंदुस्तान प्रेम तो देख लिया, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि दोनों की नीतियों के हिसाब से हिंदुस्तान को क्या फायदा हो सकता है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते हैं तो भारत को सबसे बड़ा फायदा चीन और पाकिस्तान को लेकर होगा, ट्रंप के रुख को लेकर होगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों को सख्त कर दिया है, वहीं बाइडेन ने इसे फिर से सरल करने का वादा किया है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में नौकरी करने का भारतीय नौजवानों का जो सपना है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम रक्षा सौदे हुए हैं। भारत को अमेरिका ने कई मिसाइलें और इक्विपमेंट्स दिए हैं। वहीं बाइडेन ने भारत अमेरिका के बीच साल 2008 में हुए परमाणु समझौते में अहम रोल निभाया था। ट्रंप ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को बखूबी निभाया है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच कारोबार ऑल टाइम हाई रहा है, और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये और भी आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने कार्यकाल में GSP हटा दी थी, जिसकी वजह से करीब 3000 भारतीय चीजों पर अमेरिका में ज्यादा टैक्स लगने लगा था। लेकिन बाइडेन ने यह वादा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो GSP को दोबारा से लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां कुल मिलाकर भारत के पक्ष में रही हैं और भारत में अमेरिका का निवेश भी बढ़ा है। लेकिन बाइडेन से भारत को हर फ्रंट पर मदद मिल सकती है। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके सीनेट में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होगी। यहां तक कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। ऐसे में US सीनेट में भारत का जो समर्थन है वो भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, वो भारत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। वक्त का तकाजा यही रहा है। तो आपने देखा, भारत के लिहाज से भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप जीते या फिर जो बाइडेन जीते, किसी एक को जीत के व्हाइट हाउस तो जाना है। लेकिन भारत के लिहाज से बात करें तो किसकी नीतियां ज्यादा कारगर साबित होंगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनीष चौहान जी वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मंजू सेठ मैडम को आप देख रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं, और अमरीश सर, बिना देरी किए मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, मैं डॉक्टर धीरज कौल आपके पास आऊं क्योंकि मैं आपसे आंकड़ा समझूंगी, फिगर समझूंगी, लेकिन उससे पहले अमरीश जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी एक को तो जीतना है, ट्रंप जीते या फिर जो बाइडेन जीते, लेकिन परिणाम अभी जो बाइडेन का ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। भारत के लिहाज से इन दोनों में से किसकी नीतियां ज्यादा कारगर होंगी? कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा भारत के लिए? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप की एक साझेदारी या एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही थी, तो लोगों का साफ मानना है कि ट्रंप के जीतने से भारत को दीर्घकालीन फायदा होगा। और अगर हमको एक याद रखना चाहिए, 2008 में जो बिडेन को पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान, जो उनकी सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, उससे नवाजा था, तो उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ पहले से रहा है। लेकिन जैसे आपकी सहयोगी कह रही थी कि वर्तमान हालात में जो अंतर्राष्ट्रीय वो बना हुआ है, चाइना और जापान का जो वो बना हुआ, उसको लेके भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन सी स्थिति है, चाहे बिडेन हो या ट्रंप हो। ट्रंप थोड़े से बोल्ड हैं और अपने डिसीजंस लेने में बहुत डिप्लोमेटिक उसमें नहीं रहते हैं। जो बिडेन को थोड़ा बैलेंस माना जाता है क्योंकि पुराने राजनेता हैं, 35 सालों से इसमें राजनीति में है, थोड़ा डिप्लोमेटिक है। लेकिन पाकिस्तान के प्रति उनका झुकाव और जो उनको सेकंड ऑनर मिला है उसको लेकर मुझे थोड़ा आशंका है कि उनका झुकाव
पाकिस्तान की तरफ थोड़ा भारत के उससे रह सकता है, लेकिन ट्रंप का जीतना नेचुरली जो अंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप की बनी है वो भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अब मैं धीरज जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर आप अपनी बात बताइएगा कि अभी जिस स्थिति में ट्रंप बने हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये 4 राज्य हैं ऐसे, नेवाडा की बात करें, पेंसिल्वेनिया की बात करें, जॉर्जिया और कैरोलिना की बात करें, तो यहाँ पर अभी टफ फाइट चल रही है। क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि नेवाडा में बहुत आसानी से जो बाइडेन जीत जाएंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखूंगी, सवाल भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका की चुनावी घमासान में भारतीयों ने क्या भूमिका निभाई है, इसकी पूरी रिपोर्ट जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। अमेरिकी चुनाव में इंडिया वालों की भूमिका भी कुछ कम नहीं है। अमेरिका में बसे करीब 19 लाख भारतीय वोटर्स कई राज्यों के नतीजों में बड़ा उलटफेर करने का दम रखते हैं, और ये वो राज्य हैं जो ना डेमोक्रेट्स के दबदबे वाले हैं और ना ही रिपब्लिकन के। इन्हें हम स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं। और अब इन स्विंग स्टेट्स में 4 राज्योों का समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां भारतीयों का झुकाव किसी की भी जीत हार तय करता है। फ्लोरिडा में 1,93,000 भारतीय वोटर हैं। यहां साल 2016 में जीत हार का अंतर 1,12,911 रहा, यानी यहां जीत हार के अंतर से ज्यादा भारतीय वोटर हैं। अब इन्होंने जिसे पसंद किया उसका जीतना मानो तय है। बात मिशिगन की करें, मिशिगन में भारतीय वोटर 1,25,000 हैं, या यहां पर साल 2016 में जो जीत का अंतर था वो 10,704 रहा, यानी यहां भी हालात फ्लोरिडा जैसे ही हैं। और कुछ ऐसा ही हाल पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का है, जहां भारतीय वोटर 1,56,000 और 37,000 है। साल 2016 के नतीजों से अगर हम देखें तो यहां जीत का अंतर 44,291 और 22,748 रहा। मतलब ये कि यहां के नतीजों में भी भारतीय वोटर जो है वो बेहद निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और डॉक्टर धीरज जी, बिना देरी किए सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। सर देखिए, 264 पर जो बाइडेन हैं और 214 पर डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, और जो बाइडेन को 6 वोट चाहिए जीतने के लिए, और मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 56 वोट की और ज्यादा दरकार है। यानी कि पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, कैरोलिना, ये 3 स्टेट जो हैं ट्रंप को जीतने होंगे। तो क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन है टोटल है 51 है, अगर ये तीनों जीत जाते हैं तो फिर 57 वोट मिल जाएंगे। साथ में नेवाडा को भी जोड़ना होगा, तो ये 4 स्टेट को मिलाकर 57 वोट जो है ट्रंप के खाते में चले जाएंगे, यानी कि वो फिर जीत की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये काफी चैलेंजिंग लग रहा है, काफी मुश्किल लग रहा है सर, क्योंकि जॉर्जिया का रिजल्ट आते ही तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नमस्कार। कल मेरी आपसे बात हुई थी, पिछले 2 दिनों से आप ही के चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि जॉर्जिया एक ऐसी स्टेट है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, तकरीबन कल उसमें 32,000 का डिफरेंस था। मैंने खुद बोला था विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स ये तकरीबन नुलिफाई हो जाएगा, और एज ऑफ नाउ ये 2,000 के करीब डिफरेंस रह गया है। 99% वोट काउंट हो चुके हैं, जो मेल इन बैलेट है वो काउंट हो रहा है। जॉर्जिया एक ऐसा स्थान है, आपको जानना जरूरी है, जहां पे बार बार कोविड के रिस्पांस को लेके पब्लिक में ज्यादा हैप्पीनेस नहीं रही। वहां 65 ईयर से ओल्ड लोग, तकरीबन 10% आबादी 65 ईयर से अबव है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी वेरी बिग इशू, जिसको लेके डेमोक्रेट की तरफ वोट पड़े हैं। दूसरा है कि वहां पे हिस्पैनिक, एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन को अगर आप मिला लीजिए तो तकरीबन 40% आबादी है, जिन्होंने भी इस बारी बढ़ चढ़ के एशियन और अफ्रीकन अमेरिकन ने डेमोक्रेट की तरफ वोट किया है, ऐसे लोगों ने जो कि हार्डकोर रिपब्लिकन थे। तो जॉर्जिया का, और जैसे विद एवरी आवर मैं ये कहना चाहूंगा, डेमोक्रेट की तरफ जाना निश्चित दिखने लगा है। और दूसरी बात जो मैंने कल बोली थी पेंसिल्वेनिया को लेके, कि आश्चर्य ना करिएगा कि पेंसिल्वेनिया अगर डेमोक्रेट हो जाए, क्योंकि कल तक वहां पे 84% वोट काउंट हुए थे, अब 94% काउंट हो चुके हैं। 1,64,000 का जो डिफरेंस था अब मात्र 24,000 का रह गया है, और हर आवर के साथ ये 5-10 हजार कम होता जा रहा है। अभी भी तकरीबन 10% वोट कास्ट करने, और ये जानना जरूरी है ये वो वोट है कितनी देर में आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, जॉर्जिया की तस्वीर कितनी देर में साफ हो जाएगी? बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि आज रात, कल सुबह तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं, अगर मुझे आप बोलेंगे तो मैं 50% से ज्यादा एश्योरिटी से बोलना चाहूंगा कि चांसेस ऑफ जॉर्जिया गोइंग डेमोक्रेट काफी हाई हैं, और पेंसिल्वेनिया का 50-50 तक आप ये देखेंगे कि 24,000 का डिफरेंस शायद 2-3 हजार तक रह जाए कल तक।
ये बहुत तेजी से गिर रहा है। तो अगर एक भी स्टेट जो बाइडन ने पिक कर ली, पेंसिल्वेनिया, तो गेम ओवर है, जॉर्जिया तो गेम ओवर है। अगर नेवाडा भी अगर नेवाडा रहेगा, हाँ, अगर नेवाडा भी स्विच हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एरिजोना एक ऐसी स्टेट है जो कि अगर उसका डिफरेंस रिपब्लिकन की तरफ कम होता जा रहा है, एज इन वो स्विच होने का चांस है, तो ये क्लोज फाइट है। लेकिन मेरा हर घंटे के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। मंजू जी, अगर आप, ठीक है सर, मैं लौटूंगी। मंजू जी, कौन सा उम्मीदवार भारत के लिहाज से बेहतर रहेगा? पार्डन? अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर कैसे भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे, कैसे मजबूती के तौर पर देख रहे हैं आप? अगर जो बाइडन जीतते हैं तो उनकी नीतियां भारत के लिहाज से कैसी रहेंगी? एक्चुअली जो भी जीतेगा उसको, they will have good relations with India. They have to have, और इंडिया इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेगा और अपने पॉलिसीज सही रखेगा, जो है ही। तो यूएस में जो भी आए, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडन आए, दोनों को इंडिया की तरफ अच्छे चलिए, आप कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन दोनों के साथ जो है इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब मुझे जाना होगा मेरे सहयोगी सऊद के पास, और सऊद आपको बताएंगे कि यूएस इलेक्शन में मुस्लिमों का क्या रोल रहा है, उनका रुझान किसकी तरफ ज्यादा रहा है, बाइडन या ट्रंप? देखिए, आप जरा ये देख लीजिए कि अमेरिका के मुसलमानों ने किसको कितना वोट दिया, और ये क्यों अहम है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में मुस्लिम मतदाता भी काफी अहम रोल निभाते हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका में रह रहे मुसलमानों ने किसे कितना वोट दिया है। मुसलमानों ने ट्रंप को समर्थन दिया या फिर जो बाइडन की एक तरह से हिमायत ने वोट डाला? इसका न्यूज 24 के रिसर्च टीम ने बेहद ही दिलचस्प आंकड़ा निकाला है, जो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। अब जरा आप इस आंकड़े पर, इस ग्राफिक्स पर तफसील से नजर डालिए और समझिए कि आखिर मुस्लिम वोट कहां है। इस बार के चुनाव में अमेरिका में रह रहे तमाम मुसलमान वोटरों में से 84% लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया। इसमें से करीब 65% मुस्लिम मतदाताओं ने जो बाइडन के लिए वोट किया, यानी कि ट्रंप को महज 17% मुस्लिम वोट मिले हैं। मतलब यह साफ है कि मुसलमानों की पहली पसंद जो बाइडन है, ट्रंप नहीं। और यह हम नहीं, बल्कि इस वक्त जो सामने आंकड़े आए हमारे रिसर्च से, वो कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका के मुस्लिम ट्रंप की नीतियों और उनके बयानों से जो सीधा हमला वो करते हैं, उससे नाराज हैं। इसीलिए वो जो बाइडन के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये आंकड़ा लगातार न्यूज 24 आपके सामने रखता आया है कि अमेरिका में बात करें तो इंडियंस अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मनीष जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि अमेरिका में अगर भारतीय वोटर्स की बात करें तो अच्छा खासा वो वहां पर रोल प्ले करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें अगर जो आंकड़ा हमने निकाला है मुस्लिमों का, तो जो बाइडन की तरफ ज्यादा झुकाव है। 65% ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं इंडियन जिन्होंने जो बाइडन को चुना है। जी बिल्कुल, ये आंकड़े कई दिनों से बाहर आ रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, बट अगर आप सारे इंडियंस देखने जाओ तो यूजुअली सारे इंडियंस ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स वोटर्स होते हैं। 2016 में तकरीबन 72% इंडियंस ने वोट हिलरी को दिया था। इस वक्त पे अंदाजा यही है कि बिटवीन 68 to 70% लोगों ने जो बाइडन को वोट दिया है, और तकरीबन 18% लोगों ने, जो है 18 से 19% लोगों ने ट्रंप को वोट किया हुआ है। ठीक है। और आपने सही कहा कि इंडियंस ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे आपने कुछ आंकड़े बताए थे, फ्लोरिडा में है या दूसरे सिटीज में, जहाँ पे बड़ी सिटीज है, जैसे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, या कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादातर है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कैंडिडेट चूज करने में। जी ठीक है सर, बने रहिए आप मेरे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इसी सवाल के साथ कि किस तरीके से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं और कैसे जो बाइडन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जीत कैसे सुनिश्चित होगी वो आंकड़े भी एक एक फिगर आपके सामने होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।